जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लर्न टू फॉर एवर। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हम अपने चैनल पर जल्द ही कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज आप लोगों को फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि जैसा कि ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो किसी और विषय पे कार्य न करते हुए अपनी मातृभाषा को वरीयता देंगे और आज हम लोग हिंदी पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी को हम दो प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी आप लोगों ने आमतौर पर लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन अगर इनके अंतर की बात की जाए कि ये एक ही चीज है या कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो ये जानने के लिए अगर बात की जाए, एक शब्द होता है मानक भाषा। तो अगर मानक भाषा की बात की जाए तो मानक भाषा में यह सही लिखा हुआ है, वहीं ये गलत लिखा हुआ है। मानक भाषा इस शब्द को गलत मानती है और इसे सही मानती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आ रही कि मानक भाषा क्या होती है। तो देखिए, मानक भाषा वह भाषा होती है जिसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, यानी कि हम यूं बोलें कि यह भाषा का परिनिष्ठित रूप होता है, सबसे सुधरा हुआ रूप। ठीक है, अगर कहीं एक नंबर में पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी हमारी एक क्या है, भाषा। तो कोई भी, ठीक है, एक भाषा अगर भाषा कब बनती है तो वह एक क्रम को फॉलो करती है। सबसे पहले तो वो क्रम क्या होता है, क्रम होता है कि भाषा बनने से पहले उसे वह होती है उपबोली, और उपबोली से फिर बनती है बोली, और बोली से बनती है उपभाषा, और उपभाषा से बनती है हमारी भाषा। ठीक है, अगर बात की जाए इनके बोलने का जो स्तर होता है, कहाँ पे बोली जाती है, तो उपबोली बोली जाएगी गांव स्तर पर, और बोली बोली जाएगी जिला स्तर पर, और उपभाषा बोली जाएगी राज्य स्तर पर, और वही भाषा अपने देश में। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भाषा, उपभाषा, बोली और बोली क्या होती हैं। ठीक है, अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हम सब लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाव और विचारों को जो हम व्यक्त करते हैं, उन्हें तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला लिखित, और दूसरा मौखिक, और तीसरा होता है सांकेतिक। तो यही हमारे भाषा के क्या हो जाएंगे, प्रकार। यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगर लिखित की बात की जाए तो इस भाषा में हम अपने भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। वहीं मौखिक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं। अगर सांकेतिक भाषा की बात की जाए तो सांकेतिक भाषा में हम अपने भाव और विचारों को किसी संकेत विशेष से व्यक्त करते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, तो इसमें उदाहरण हो जाएगा मूक बधिर लोगों को, लोगों के समक्ष अपने भाव और विचारों को रखना। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, भाषा के प्रकार हो गए, ठीक है, बोली हो गई। अब देखिए भाषा बनती कब है। एक तो भाषा बनने के लिए
तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो उस भाषा की अपनी लिपि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपि। दूसरी बात आती है कि उसका अपना व्याकरण हो। और तीसरी जो बात निकल के आती है वह है कि वह सबसे ज्यादा उस स्थान विशेष पर सबसे ज्यादा बोली जाती हो। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इसमें लिपि को थोड़ा समझना जरूरी है। लिपि किसे कहते हैं? तो देखिए, लिपि क्या होता है कि जो लिखने का ढंग होता है, देखो परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सिलेबस तो हमारा डेली का डेली बढ़ नहीं रहा है, सिलेबस वही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो घुमा के पूछते हैं और हम लोग रट के चीजें रखते हैं। तो रटना नहीं है, कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर वो पूछता है कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, फिर भी सही है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि लिखने में हम जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें भी लिपि ही कहेंगे। तीसरा, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मूल ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें भी हम लिपि कहते हैं। ठीक है, बाकी जो मूलधन चिन्ह होते हैं उन्हें हम लोग वर्णमाला में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इतनी चीजें देख ली होंगी। अब करते हैं, अपनी जो हिंदी भाषा है वो निकल के कहाँ से आई है। अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात की जाए तो लिपि कौन सी है? सब लोग जानते हैं, देवनागरी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी हिंदी भाषा कहाँ से निकल के आई है। चलिए देखिए, अगर हमें ये जानना है कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो हमें जाना पड़ेगा 1000 ईसा पूर्व, जब सनातन धर्म का वर्चस्व था। तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी वह भाषा थी संस्कृत। और यह संस्कृत दो भागों में विभाजित थी। पहली थी वो वैदिक संस्कृत थी, और जो दूसरी थी वह थी हमारी लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो इसमें लिखे गए वेद और पुराण, वहीं लौकिक की बात की जाए तो इसमें लिखा गया महाभारत, महाभारत और रामायण। ठीक है, होता क्या है आगे, वैदिक संस्कृत का विकास नहीं होता है लेकिन लौकिक संस्कृत का विकास होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, वैदिक संस्कृत का विकास नहीं हुआ और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। तो ऐसा इसलिए, वैदिक संस्कृत कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में बहुत जटिल भाषा थी। वहीं इसके इस भाषा में ऐसे श्लोकों का प्रयोग था जिनका उच्चारण और अर्थ लगा पाना थोड़ा असंभव सा होता था। वहीं लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत जो भाषा थी वो अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं सहज और सरल भाषा थी। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो चीजें हमें बड़े सरलता से प्राप्त होती हैं उनके प्रति हम लोग अग्रसर ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए लौकिक भाषा का विकास होता है और लौकिक से अगली जो भाषा निकलती है वह निकलती है पाली। और पाली आप लोग जानते हैं यह बौद्ध धर्म की भाषा थी। और अगर इसमें बुक की बात की जाए तो इनके जो पिटक हैं, अभिधम्म
पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक लिखे गए हैं इसी पाली भाषा में। आगे आगे प्राकृत भाषा आती है। यह भाषा है जैन धर्म की। और अगर बुक की बात की जाए तो जैन धर्म का जो साहित्य है उसे कहते हैं आगम, ये बुक लिखी गई है। इसके अगले क्रम में अपभ्रंश भाषा आती है। ठीक है, अपभ्रंश यानी कि जब शैव और वैष्णव संप्रदाय का वर्चस्व स्थापित हुआ तब ये भाषा बोली जाती थी। उसके बाद आती है अबहट्ट, और अबहट्ट के बाद आती है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद आती है अपनी आधुनिक हिंदी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी हिंदी निकल के आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी जो हिंदी का विकास हुआ वह कौन सी भाषा से हुआ है। तो वह हुआ है अपभ्रंश से। अब हिंदी के विकास क्रम को पढ़ने से पहले इसी जो ये भाषाएं निकल के आई हैं इसी के कालक्रम के अनुसार इन्हें वर्गीकृत भी किया गया है। तो इसे देख लेते एक बार। कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा कहलाई वह कहलाई भारतीय आर्य भाषा। सॉरी, यहाँ पे प्राचीन और लगेगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और इसमें रखा गया संस्कृत को। ठीक है, अगर दूसरी की बात की जाए तो वो 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसवी तक जो भाषा कहलाई वो कहलाई मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यानी कि इसमें तीन भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, वहीं जो तीसरे वर्गीकरण है इसमें आती हैं 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसमें आती है अपनी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये वर्गीकरण देखा। अब हम बात करेंगे कि अपनी जो हिंदी है उसका अपभ्रंश से विकास कैसे होता है आगे। ठीक है, तो देखिए अगर अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंशों की संख्या थी 4। और वह कौन कौन से अपभ्रंश थे। तो अपभ्रंशों की संख्या थी देखिए हिंदी हमारे अपभ्रंश से निकली है, लेकिन वहीं अगर
परिवार की बात की जाए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो वह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप। ठीक है। अब अपभ्रंश की बात करते हैं, तो अपभ्रंश थे हमारे 4, और वह थे, पहला जो अपभ्रंश था वो वह था सौर सैनी। अपभ्रंश। और जो दूसरा था वह था आर्ध मागधी। देखिए कहीं पे अर्ध मगधी लिखा हो या आर्ध मगधी लिखा हो तो उन पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, दोनों ही ठीक है। तीसरा जो था अपना वो था मागधी अपभ्रंश। ठीक है। और जो लास्ट था यानी कि फोर्थ, वह था नागर अपभ्रंश। अब इन अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी, तो वह थी 4। और अपभ्रंशों से अब जो निकल के आएगी वह निकलेगी उपभाषा, क्योंकि भाषा तो हमारी हिंदी है ही, लेकिन अपभ्रंशों से जो निकली वह क्या निकली, उपभाषा। और सौर सैनी अपभ्रंश से निकलती हैं 6 उपभाषा, यानी कि 6। तो वह कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले निकली इससे खड़ी बोली। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, माफी चाहूंगा। देखिए उपभाषा निकली और हम गलती से क्या बोली लिखने लगे थे, उपभाषा। तो इस स्वर सैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। और आर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी। वही नागर अपभ्रंश से निकलती हैं हमारी 2 उपभाषाएं, यानी कि पहली राजस्थानी हिंदी और दूसरी निकलती है पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार हमारी उपभाषाओं की संख्या होती है 5, यानी कि 5। और वो आप देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब बात करेंगे कि इन उपभाषाओं से जो बोलियां निकली वह कौन कौन सी थी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी से निकलती हैं 6 बोलियां, यानी कि 6, 4, 5 और 6। पहली निकलती है खड़ी बोली, और दूसरी जो निकलती है अपनी वह है ब्रज भाषा। और तीसरी जो निकलती है वह है बुंदेली। और फोर्थ है कन्नौजी। और 5 है अपनी दक्षिणी हिंदी। देखिए आप लोगों को इसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ठीक है। एंड लास्ट है अपनी हरियाणवी। हरियाणवी में 2 उपभाषाएं भी हैं, सॉरी उपबोली भी हैं। क्या है ये, उपबोली लिख दे रहा हूं। तो वह कौन कौन सी उपबोली है, एक है जाटू और दूसरी है बांगरू।
हरियाणवी की जगह पे अगर बांगरू भी लिखे आए तो परेशानी की उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि उसी की ये उपबोली है। वहीं अगर पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं, जो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। वहीं अगर बिहारी हिंदी की बात की जाए तो इससे भी 3 बोलियां निकलती हैं, वह हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। वहीं अगर राजस्थानी हिंदी की बात की जाए तो इससे निकलती हैं 4 बोलियां, वह हैं जयपुरी, मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती और जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। वहीं अगर पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो इससे निकलती हैं 2 बोलियां, और वह हैं कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसे अपलोड करने के लिए थोड़ा डेटा भी चाहिए होता है, तो डेटा हमारे पास लिमिटेड ही रहता है। तो आज के लिए हम अपने इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ये पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 चाहता तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देता, लेकिन थोड़े डेटा का इशू रहता है, तो इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाकी आज के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।